This movie encoded by Dreadtones.
पकड़ लिया। ठीक है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं रुक जाओ वरना। ये लो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। क्या कर रही हो? ये लो। बस करो, मैं थक गई। बस हुआ? और नहीं? बस हुआ। अब अपनी मामा को उठाओ। अब मेरी बारी है मामा। देखो बहुत पछताओगी। उसे नीचे रख दो। बड़ा मजा आएगा। जेरी आ गया। कम ऑन। आ जाओ बेटी। जेरी आ गया। हाँ। एक्सक्यूज मी लेडी, ये ब्लेक साहब का घर है? हाँ यही है। हाय। स्टीफनी है घर में? वो गार्डन में है। उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या है? ऐसी चीज जो हर परिवार में होनी चाहिए। क्या है वो? स्टीफनी, तुम्हें किसी से मिलवाना है। उसका नाम नहीं है, तुम्हें उसका नाम रख दो। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। बचपन में मेरे पास भी एक कुत्ता था, बड़ा भोंदू किस्म का। उसका नाम था रिन टिन टिन। रिन टिन टिन? वेल, उस समय ऐसे नामों का फैशन हुआ करता था। तुम्हें क्या लगता है, इस भोंदू को हम घर में जगह दे दें? जरूर। मेरी प्यारी बच्ची। मैं अंदर जाके कैरन को फोन करती हूँ, उसे इसके बारे में बोलूंगी। हनी, थैंक्स तो कहो। थैंक्स जेरी। एक आध दिन में मैं वो स्क्रीन डोर ठीक कर दूंगा। उसे ऐसा तो नहीं लग रहा होगा ना कि मैं उसे बहला रहा हूँ? शायद कुत्ता लाना गलत था। तुमने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। उसे थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पता है, वक्त तो लगता है। मेरे पास वक्त की कमी नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे मैं टेनिस मैच देख रहा हूँ। इस टाइप में तुम आराम से बैठ क्यों नहीं जाती? मैं This घूमना movie बंद कर encoded by दूंगी, तुम Dread बोलना Holmes. बंद करो। ठीक है, तुम टहलती रहो, मैं बोलता रहूंगा, दोनों खुश। मैं तुम्हारे पापा के बारे में बात कर रहा था। मेरे पापा पिछले साल मर गए। आई एम सॉरी, तुम्हारे सौतेले पापा के बारे मेरे में। पापा मरे नहीं होते तो सौतेले पापा भी नहीं होते। तुम गुस्से में हो क्योंकि वो मर गए? मुझे और किसी पर गुस्सा है। उस हादसे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाना, शायद यही वजह है तुम्हारी परेशानियों की। मैं परेशानियों से घिरी नहीं हूँ। पिछले साल 3 बार सस्पेंड होना, इस साल 2 बार। स्कूल में तो तुम 2 ही महीना पढ़ पाई हो। मैं जानती हूँ मेरी तकलीफ क्या है। वो है, अगर वो नहीं होता मेरी मामा और मैं खुश रहते। स्टेफ, तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए कि तुम्हारी माँ उनसे प्यार करती है। वो समझती नहीं है। वो क्या नहीं समझती स्टेफनी? शायद मेरा वक्त खत्म हो गया है कि नहीं? तो वो सेशन कैसा रहा? ठीक था। सुनो स्वीटहार्ट, हम दोनों के बीच ये पता नहीं कैसे अजनबी दूरी है। क्यों ना हम दोस्ती करने की कोशिश करें? जरूर। एक बात और कहता हूँ बेटा, तुम्हारी मामा ये चाहती है और मैं भी कि इस साल तुम पढ़ाई में जरा ध्यान दो। क्या कहती हो? छोड़ो मुझे, स्टेफनी छोड़ दो उसे। बहुत पछताओगी, देखो कैसे छोड़ दो। छोड़ दो उसे स्टेफनी।
क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। बहुत हो गया, बस करो। छोड़ो मुझे। नहीं। छोड़ दो मुझे। रुक जाओ। मेरी क्लास में ये पागलपन आज आखिरी बार हो रहा है। मिस्टर कैनरी, इसमें स्टेफनी की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद पूछ लूंगा। कम ऑन यंग लेडी, देखना तुम्हें इस बार वाकई बहुत कड़ी सजा मिलेगी। वेल लॉरा, तुम्हें कैसा लगा? बहुत प्यारा। जानता था पसंद आएगा। और ये है साउथ, तो पूरे दिन यहाँ रोशनी होगी। तुम्हें कैसा लगा जाने वाले? मुझे नहीं मालूम। ओह, एक बात बताना तुम्हें भूल ही गया, अंदर एक झूला भी है। जाओ। मेरी भी एक बेटी है, तुमसे कुछ ही साल बड़ी है वो। उसका नाम है स्टेफी। ओक रिज स्कूल में पढ़ती है। कुछ ही दिनों में तुम भी वहां जाओगी, जब तुम्हारे पेरेंट्स एक घर खरीदेंगे। तुम कौन सी क्लास में हो सिंडी? तीसरी क्लास। मुझे याद है जब जिल तीसरी क्लास में थी, मैं उसे स्कूल से घर लाया करता था हर रोज। कौन है जिल? वो मेरी बेटी है। तुमने तो कहा उसका नाम स्टेफनी है। राइट, स्टेफनी। वो ओक रिज स्कूल में पढ़ती है। वो स्टूडेंट्स काउंसिल में है, पढ़ाई में बहुत तेज है। मुझे उस पर बड़ा फक्र है। फिर से सस्पेंड हुई? निकाल दिया। नहीं। अब क्या करोगी? शायद बोर्डिंग स्कूल। सचमुच? कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। वेल, तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो क्या होगा? शायद मुझे मार डालेंगे। निकाल दिया? मजाक कर रही हो? प्रिंसिपल ने कहा माहौल बिगड़ रहा है। आई एम सॉरी मॉम। लड़कियों को निकाला नहीं जाता। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब सोचना भविष्य के बारे में है। मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहती हूँ। घर छोड़ना चाहती हूँ? बच्चों के बगैर परिवार नहीं होता। शायद इसी में सबकी भलाई है। सबकी भलाई है? घर से चले जाने में सबकी भलाई है? मैं भाग नहीं रही हूँ। खैर, जेरी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता परिवार को तोड़ना ठीक होगा जाने मन। पापा को सब पता है। केविन, डर लगता है। जिस तरह उसने देखा, मुझे लगा वो मुझे खत्म कर देगा। पागल हो। ठीक है, भरोसा मत करो। ठीक है, तो नतीजा क्या हुआ? तो क्या जेरी राजी हुआ तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजने को? पता नहीं, उसके ख्यालात कुछ अजीब है। जैसे हमारा परिवार एक टीवी के परिवार जैसा होना चाहिए। हमारे बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। कसम से ये पाक कम और चौकीदार से ज्यादा लगते हैं। अब रखती हूँ, दमकल सेना आ गई है। बाय। आ जाओ। कहाँ है मेरा ब्लाइंड फोल्ड? कौन सा ब्लाइंड फोल्ड? मैंने सोचा हर कैदी को रात में ब्लाइंड फोल्ड दिया जाता है। मुझे सिखाइए, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम वाकई घर छोड़ के जाना चाहती हो बेटी? हाँ मामा, ये अब हमारा घर नहीं रहा, उसका घर हो गया। नहीं, ये हम सब का घर है। ये हमेशा से हमारा घर है। तुम्हारे पापा से बेहद प्यार करती थी, और जब वो चले गए मुझे लगा शायद सब खत्म हो गया। जिंदगी में खुशी का एक ही मौका मिलता है। लगा नहीं था कि फिर से किसी से उतना प्यार कर पाऊंगी। जानती हूँ मॉम, उन्हें बहुत मिस करती हूँ। समझ सकती हूँ बेटी।
जेरी के साथ खुशी का एक और मौका मिला है। वो एक बेहतरीन इंसान है और वो हमारा ख्याल रखना चाहता है। क्या तुम उसको एक मौका दे सकोगी? यही कोशिश है, सचमुच कोशिश कर रही हूँ। उसकी कुछ बातें अजीब सी है। कौन सी बातें? मैं नहीं जानती, मतलब उम्मीद है आप लोग वहीं बहस नहीं कर रहे हो, स्कूल में जो हुआ। हम लोग वही बात कर रहे थे। सुबह तक ठीक हो जाएगा। हम ठीक कर देंगे। गुड नाइट स्वीटहार्ट। गुड नाइट मॉम। स्वीट ड्रीम्स बेटा। गुड नाइट जेरी। Tried it yesterday and swallowed the comic section. Wilbur? Quiet. But they sing along with the choir. जब मैं छोटा था तब ये शो मुझे बहुत पसंद था। हाई स्कूल पहुंचने पर पता चला कि घोड़े बोला नहीं करते। तब भी तुम इतने ही क्यूट थे ना? हाँ। तुम्हारी फोटो देखना चाहती हूँ। ओह सचमुच? तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कहो ना। तुमसे पहले जिंदगी जिंदगी नहीं थी, पर उसे भुला नहीं सकते। तो उसे छूने की कोशिश करो। वो सच्चाई नहीं थी, सिर्फ एक सपना था। और सच्चाई यही है, ये पल तुम और मैं, और कुछ नहीं। This movie encoded by Dred Holmes. हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यही वो घर है जहाँ हेनरी मॉरिसन ने अपने परिवार वालों को मार डाला था। तुम सोचते हो मुझे याद नहीं? उस रात मैं यहाँ था। ऐसे हालात में कभी नहीं दिखना चाहूंगा। मेरे दोस्त ने तुम्हारा वो आर्टिकल भेजा था। मैं उस वक्त यूरोप में था, वो मुझे 9 महीने के बाद मिला। पुलिस उस शख्स को नहीं पकड़ पाई। फाइल को बंद कर दिया है, उसे खुलवानी होगी। हाँ, पुलिस से बात करो, मैं तो रिपोर्टर हूँ। मैंने कोशिश की थी, सुनते ही नहीं। तुम मेरी बात सुनो। अब मॉरिसन ने उनको मारने के 3 हफ्ते पहले नौकरी छोड़ दी, किसी को नहीं बताया। सुबह काम पर जाने के बहाने निकल जाता और रात को ठीक वक्त पर लौट आया करता था। तो रोज इतनी दूर तक जाता कि ताकि वक्त पर घर लौट सके। जरा ये देखो, मेरे ख्याल से इसके बाहर वो नहीं जा सकता था। और मुझे लगता है कि इसी दौरान वो अपने लिए नई जिंदगी की तलाश कर रहा होगा, यहीं कहीं नजदीक।
तुम मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ इतना, उसकी कहानी लिखो, राइट? मॉरिसन की तस्वीर छापो, तुम्हारा अखबार चलता है इस एरिया में, मुमकिन है कि अखबार पढ़ने वाले उसे पहचान जाएंगे और तुम बनोगे ब्रेनन एक हीरो। तुम ये कर क्यों रहे हो? विकी मॉरिसन का पहला नाम था ओगोवी। वो मेरी बहन थी। हे भगवान, आई एम सॉरी ओगोवी। हाँ। जो मुझसे बन पड़ेगा जरूर करूंगा। ठीक है। अब ये घर मेरा है, अंदर आना चाहोगे तुम? नहीं यार। पकड़ो मुझे। रुको ना मेरे लिए। बहुत बढ़िया इंतजाम। हाँ वो तो है। लाओ मैं पकड़ती हूँ। सब लोग नीचे आ जाइए, जेरी कुछ कहना चाहते हैं। आ जाइए प्लीज। रुको ना मेरे लिए। शायद आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। क्या है कि 1 साल पहले जब मैंने अमेरिकन ईगल रियल्टी को शुरू किया तो आप वही 5 हैं जिनको मैंने घर भेजा। जेरी यार, मेरे गैरेज डोर का कुछ किया कि नहीं तुमने? हाँ वो ठीक रहता जो अगर तुम्हारी कार वहाँ नहीं होती। हम बिजनेस के दौरान मिले जरूर, पर अच्छे दोस्त बन गए हैं। और मैं भले ही अपने कमीशन के बारे में बहस करूं, आप अपना घर हरगिज मत बेचे, क्योंकि मुझे आपका पड़ोसी ही बनकर रहना है। और रुको, मुझे मेरे परिवार के साथ फोटो चाहिए। स्टेफ, वेरी नाइस। सुजान, यहाँ आओ। बिल्कुल यहाँ पर आओ। यहाँ नीचे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऐसे ओके। अब ठीक लग रहा है। थैंक यू। ओ ये वाकई जन्नत है। जो बात मैं कह रहा हूँ शायद आपको अजीब लगे, पर मैं घर बेचता हूँ, ये मेरा काम है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये उससे भी ज्यादा है। लोग कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब मैं यहाँ आया था तो बेगाना था, पर इतना अपनापन मुझे पूरी जिंदगी में और कहीं नहीं मिला। मेरे पास शानदार दोस्त हैं, मेरे पास एक बढ़िया परिवार है। अब आप प्लीज बहुत अच्छा। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जरा देखो तो, चंद पैसों के लिए लोग कुछ भी छाप देते हैं। सनसनी फैलाना इनका काम है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब क्या लिखा है? ओ बेल्यू का वो आदमी जिसने अपने परिवार की चाकू मार के हत्या कर दी थी। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। हाँ पिछले साल हुआ था। यही तो मैं कह रहा था, उस बात को साल गुजर गया, ये लोग फिर से क्यों उछाल रहे हैं इस बात को? पागलपन है। ये तो बहुत बुरा हुआ। जेरी जेरी तुम ठीक तो हो? ऐसी खबरों से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एक आदमी अपने ही परिवार को मारने पर आमादा हो जाता है, अपने ही बच्चों को। मैं इसके बारे में जानना नहीं चाहता। यार मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा क्या हो गया था कि उसने अपने ही लोगों का कचूमर निकाल दिया। शायद उन्होंने उसे निराश किया। हे, मुझे लगा शायद यहाँ पार्टी चल रही है। हे टॉम, टॉम इधर आओ। अब तुम बनी गई एक समुद्री चोर। थैंक्स मिस्टर ब्लैक। आए कैप्टन। स्टेफनी जरा नीचे से आइसक्रीम ले आओगी? मुझे चाहिए थोड़ी मन की शांति, शांति। मुझे उसकी जरूरत है। सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। मेरे बच्चों,
चुप करो, चुप करो। ये लोग मुझे ही क्यों परेशान करते हैं? जाने दो। सिर्फ तुम्हारी माँ इस परिवार को साथ रख सकती। तुम्हें इस बात को मानना होगा। ओह, है बेटा। ओह, ये आइसक्रीम। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, एक सेल्समैन होने के नाते हर वक्त मुस्कुराना पड़ता है बेटा। कभी कभी मैं अकेला रहकर सारा गुस्सा बाहर निकालता हूँ। तो तुम समझती हो ना? जी हाँ, मुझे जाना होगा वरना मॉम परेशान हो जाएगी। स्टेफ, ऐसा कभी नहीं हुआ करता। पर उनके साथ हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक आदमी ने अपने परिवार की हत्या की। तुम्हें जेरी से नफरत है, इसलिए जेरी ही वही हत्यारा है जिसने सबकी हत्या की। लॉजिक बिल्कुल सही है। कैरन, शायद जेरी वो आदमी नहीं, पर उसे मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। बेसमेंट में देखा है मैंने जानकारी हासिल की है। पता है जेरी मेरी माँ से कब मिला था? इसी हादसे के बाद। तो अब आप क्या करेंगी मिस जासूस? मैं ये खत लिख रही हूँ सिटल पुलिस को, और हेनरी मॉर्सन की एक तस्वीर भेजने को कहा है। मैंने लिखा है मैं मास मर्डर के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं। मुझे मत रुको। तुमने उसकी तस्वीर नहीं छापी। आखिर तस्वीर नहीं छापोगे तो लोग पहचानेंगे कैसे? बेवकूफ कहेंगे। पहले अपने हाथ हटाओ। मेरे एडिटर ने तस्वीर नहीं छापी तो मैं क्या करता? शुक्र करो कम से कम वो आर्टिकल तो छप गया। तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं यहाँ काम करता हूँ, मालिक नहीं हूँ। सॉरी। दोबारा ऐसा ना होने पाए। तुमने तो मुझे मार ही दिया था। ये लो। और ये काम किसी प्रोफेशनल का है होगे भी, और तुम अकेले हो। अपनी बाकी जिंदगी शांति से गुजारो और भूल जाओ उसे। तुमने उनकी हालत देखी थी ना? तुम उसे भूल पाओगे? मेरी मम्मा का कहना है कि तुम मुझसे मिलने की सिर्फ आधी फीस लेते हो उनसे। ऐसा क्यों करते हो तुम? मेरा 3 बजे का पेशेंट पूरा पागल है, उससे फीस दुगनी लेता हूँ। हिसाब बराबर। तुमसे मिलना अच्छा लगता है। तुम कुछ कहने वाली थी। मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है। मत कहना कि मैं भागना चाहती हूँ। भाग जाने में हर्जी क्या? सिर्फ इतना ही। क्या? कभी कभार भाग जाना ही बेहतर होता है। सभी को सोचने का मौका मिलता है। राइट? राइट। तुम्हारी माँ क्या कहती है? उनको मनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। और कैसे बताओगी उनको? परिवार को एक साथ रखने का जुनून सा है उनमें। कसम से तुम देखोगे तो कहोगे वो पागल है। शायद उसे पागल बनाने में तुम्हारा ही हाथ है। क्या मैं उनसे बात करके देखूं? तुम्हें मेरी तरफ से बोलना होगा। मैं तुम्हारे ही तरफ हूँ स्टेफ। मैं तुम्हारे पिता को फोन करूंगा। सॉरी, मैं फोन कर दूंगा उसको।
आज आप जल्दी आ गए। हाय बेटा, सारे काम जल्दी निपट गए। मेरे लिए कुछ है? सच कहूँ तो तुम्हारे लिए कुछ आया जरूर है। तो मुझे मिल सकता है? मैं नहीं जानता। क्या मतलब है? मैं नहीं जानता तुम्हें ऐसी चीजें देखनी चाहिए कि नहीं। मजाक कर रहा था। ये लो। ये कौन सा है? पता नहीं चलता ऐसे कैसे होते रहता है। ये मुझे तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। और ये सब मेरे ही बारे में क्यों होता है? ओ मेरी प्यारी बच्ची, ये क्या किया तुमने? मुझे मजबूर मत करो। ओ मेरी नन्ही बच्ची, अपने डैडी के साथ ये खेल मत खेलो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मार डालूंगा मैं तुम्हें, मार डालूंगा, मार डालूंगा। मेरे साथ खेल मत करो। देखो मेरा दिमाग घूम जाए ना, मैं तुमको नहीं जय हनी। बोलो। 15 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है। कहाँ गए तुम? कहाँ हो? ये रहा मेरा बच्चा। I'm sorry. हेलो, हाय डॉक्टर बॉन्ड्रन। जेरी, डॉक्टर बॉन्ड्रन तुमसे बात करना चाहते हैं। उसे क्या चाहिए? पता नहीं, कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। कह दो मैं यहाँ नहीं हूँ। ऊपर आके बात क्यों नहीं उसे करते? कह दो मैं नहीं हूँ। अगर दोबारा फोन करें तो फिर से कहना मैं नहीं हूँ। जेरी इस वक्त जरा बिजी हैं। कोई बात नहीं। क्या मैं बाद में फोन करवाऊं? जी जरूर करवा दीजिएगा। थैंक यू। मुझे लगता है तुम ही वो आदमी हो जिसने मुझे बुलाया होगा अभी। मैं हूँ लेफ्टिनेंट वॉल। तुम मेरी पार्टनर की जगह में बैठे हो। मुझे लगा इस तरह आप मुझे हेनरी मॉरिसन के बारे में कुछ बता पाएंगे। खैर पहले जान लो, मॉरिसन उसका असली नाम नहीं था। फिर क्या है? भगवान ही जाने। उसके बारे में मिली जानकारियां गलत थी, उंगली के निशान भी नहीं मिले। हमने एक बात की क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से। उसने कुछ बातें बताई जो शायद आपके काम आ जाए। उसने कहा यह संभव है कि मॉरिसन ने ऐसा पहले भी किया हो। किसी परिवार से शादी कर ली, एक दिन कुछ गड़बड़ हो गई, इसने सबको उड़ा दिया। तुम जानते हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है बिल्कुल संभव है। इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो कुछ नहीं। हमारे पास कोई सुराग नहीं है। आदमी होशियार है। हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक ऐसा फिर से। यानी आप चुप बैठकर एक परिवार को और बर्बाद होता देखेंगे? तुम नहीं समझ रहे हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, समझो। लिंटन, मेरी जगह होते तो आप क्या करते? बात हम दोनों तक ही रहेगी ना। एक गन लेता और सारी गोलियां उतार देता उसमें।
हाउ डू डू मिसेस लेटनर? मैं हूँ जेरी कैसे ब्लैक। हैं आप? प्लीज बैठिए। थैंक यू। मैं स्टेफनी के बारे में बात करने आया हूँ। अफसोस है मिस्टर ब्लैक, कोई फायदा नहीं है। खैर, वैसे तो बहुत से फायदे हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये मान ही लेना चाहिए, जेरी ब्लैक इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। उसने तुम्हें वापस स्कूल भिजवा दिया? पता है ऐसा क्यों किया? ताकि मैं तुमसे ना मिल सकूं। क्या कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम उन पर खामखा शक किए जा रही हो? मैंने तुम्हें बताया कितना अजीब है वो और किस तरह की अजीब हरकतें करता है बेसमेंट में ओह जाकर। कम ऑन, सभी ऐसा करते हैं। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? तुमसे मिलने से सरासर इनकार कर दिया? मेरी गिद्ध जैसी आंखों से डरता होगा। वजह कुछ और है। मैं उससे डरती हूँ डॉक्टर ब्राउनर। मुझे उससे डर लगता है। जेरी ब्लैक हो? कौन सा घर था वो? हाँ सर, मैं जरूर वो घर दिखाऊंगा मिस्टर मार्टिन। कल शाम 4:30 बजे मिल सकेंगे? This ठीक movie है। encoded by तो Dred कल मिलते हैं। Holmes. तो स्टेफनी, फिर से तुम आर्ट क्लास में ही आ रही हो ना? नहीं, उन्होंने मुझे टाइपिंग में डाल दिया। छे, ये क्या कर दिया तुम? पता है तुम में बहुत सी प्रतिभाएं हैं। झाड़ पे मत नहीं, चढ़ाओ। वाकई सच कहता हूँ, तुम एक अच्छी शर्ट डिजाइनर बन सकती हो। मिस्टर कैनरी का शर्ट बहुत अच्छा लग रहा था, जिस पर तुमने हाथों से हरे रंग का निशान बनाया था। हे, अगर मैं भी तुम्हें पेंट दूं, तो तुम मेरे लिए शर्ट बना दोगी? नहीं, पर तुम्हारा चेहरा रंग दूंगी। ये बात है। कम ऑन, मारो मारो, ठीक इसी है। वक्त मारो मुझे। और जब फर्क दिखती है तो तो आदमी उसे ठीक कर देता है। ऑलराइट, औरत उसके पेट में घुसा मारती है। तो कल सुबह स्कूल में मिलते हैं। जरूर, थैंक्स। ओके, बाय। बाय। हाय, सॉरी जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रे मार्टिन, हाय रे, जेरी ब्लैक। घर बड़ा शानदार है। हाँ, पहले अंदर तो चलो, आ जाओ। हाँ। इस तरफ आओ, कम ऑन। आईना बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत आर्टिस्टिक बढ़िया है है। ये। किचन वहाँ पे है? हाँ, किचन वहाँ पर है। और देखिए इस खूबसूरत हार्डवुड से बने फर्श को बहुत ध्यान से डिजाइन किया है। हाँ, बहुत बढ़िया कम है। ऑन, इस तरफ चलो, मैं तुम्हें वहाँ नीचे वाला बेडरूम दिखाता हूँ। बहुत जगह है, खास बच्चों के लिए। क्या तुम शादीशुदा हो रे? बिल्कुल बैचलर। पर तुम तो शादीशुदा हो ना जेरी? शादीशुदा हूँ और बहुत खुश भी। पता नहीं, कुछ लोगों को भा जाता है शायद। क्या मतलब? वो यही कि एक परिवार, सुखी संसार, यही सब बकवास। बुरा नहीं मानो तो कौन सा बिजनेस करते हो रे? ओह बिल्कुल नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करता हूँ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
देखो किचन को रिमॉडल किया है। बिल्डर्स अच्छे हैं। मेरा काम है नौकर और मालिकों के बीच में ऐसे रिश्ते बना जहां संघर्ष ना हो। मैं सवाल पूछता हूँ, वो जवाब देते हैं। जैसे कि रात में कैसे सोते हो? तुम कैसे सोते हो जेरी? मैं बच्चों जैसे सोता हूँ। देखा ना, मजेदार बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे काम में बहुत दबाव होता होगा। दबाव तो हर काम में होता है रे, बस हर एक को निपटना पड़ता है। ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ। इस तरफ आ रहे। बच्चों के खेलने कूदने के लिए काफी जगह है यहाँ। ये घर परिवार के लिए ज्यादा सूट करता है। इसका मतलब बिना परिवार वाला इसे खरीद नहीं सकेगा? ओ नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर थोड़ा रिमॉडल करना पड़ेगा। तुम तो परिवार वाली परंपरा पे बहुत ज्यादा यकीन रखते हो ना जेरी? हाँ, परिवार जरूरी है। बड़े स्ट्रिक्ट माहौल में पले होगे। ये बात तो ठीक है। मैं एक सवाल पूछता हूँ रे। पूछो। तुम वाकई घर खरीदना चाहते हो या मुझे? सॉरी, आदत पड़ गई है। मेरी बीवी भी इसी बात पर नाराज रहती है। तुमने कहा था तुम अविवाहित हो? हाल ही में डिवोर्स हुआ है। अच्छा। अक्सर मैं भूल जाता हूँ मेरी शादी टूट चुकी है। शायद दबाव की वजह से। हाँ, हो सकता है। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम और मुझ तक कैसे पहुंचे? मैं वाकई घर ढूंढ रहा हूँ जेरी। खैर, ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है अब दोस्त। तुम्हें किसी और जगह की जरूरत होगी। ये घर एक परिवार के लिए है, समझ रहे हो तुम? एक परिवार, सुखी संसार, सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे शांति चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए मुझे थोड़ी मन की शांति चाहिए यहाँ पर। बॉन्डरंड, डॉक्टर बॉन्डरंड। डॉक्टर बॉन्डरंड, थोड़ा आराम करो अभी। आराम करो डॉक्टर, कम ऑन। चलो। अब जरा सैर पे चलते हैं डॉक्टर, थोड़ा सैर पे चलो। लगता है तुम्हारा सोचना गलत निकला, इसलिए तुम निराश हो गई हो। मैं गलत थी कैरन, बिल्कुल गलत थी। डॉक्टर,
स्टेफ, आई एम सॉरी बेटा, डॉक्टर बंडरन के बारे में एक बहुत बुरी खबर है। उसके ऑफिस से फोन आया था। क्या क्या कल की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी? नहीं नहीं, ये उससे भी सीरियस मामला है। कल रात हाईवे पर कहीं एक एक्सीडेंट हो गया, उसका कंट्रोल छूट गया और उसकी कार खाई में गिर गई। उनकी कार? वो मर गया स्टेफ। आई एम सॉरी बेटा। हुआ क्या था? कोई नहीं जानता। पुलिस ने कहा गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। बेचारे की किस्मत ही खराब थी बेटा। वो मेरा दोस्त था। मैं जानता हूँ बेटा, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसी की वजह से हम इतने नजदीक हैं। और अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता बेटा, कोई नहीं। मैं मदद करूं? हाँ, जरा कर दो। थैंक्स। कैसा लग रहा है? अच्छा है। सीधा खड़ा है? थोड़ा मेरी तरफ। हाँ हाँ, परफेक्ट। जेरी, हाँ। मुझे इतना ही कहना है कि मेरी वजह से सबको तकलीफ हुई। आई एम सॉरी। खैर, एक दूसरे को समझने में वक्त लगा, सुलह कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। जब मैं छोटा था मैंने भी ऐसे मुश्किलों का सामना किया। तब क्या हुआ? उनसे लड़कर बड़ा हुआ, याद रखो। अब तुम बॉयफ्रेंड के साथ डेट में बिजी रहोगी। बॉयफ्रेंड? हाँ, होता है। लड़के लड़कियां डेटिंग पुराने ख्यालों का है, हो ना? हाँ, आप कह रही हैं तो हूँ। इन सब के लिए एक वक्त होता है बेटा, इतनी जल्दी इन चक्करों में मत पड़ो। ठीक है। जब पंछी वहां रहने आएंगे तो अच्छा लगेगा।
डियर लॉर्ड, तुम्हारे शुक्रगुजार हैं खाने के इस निवाले के लिए, उन प्यारे दोस्तों के लिए, इस खूबसूरत घर के लिए। और भगवान, सबसे अहम बात यह है कि हम शुक्रगुजार हैं हमें एक साथ लाने के लिए, परिवार के रूप में। आमीन। आमीन। ओह स्वीट हार्ट, लग रहा है जैसे अब सब कुछ परफेक्ट है। ये चिकन कैसा लग रहा है स्टेफ? इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है। हाँ चलो अब इस चिकन को काट ही देते हैं। स्टेफ, लाइट या डार्क? रुको 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 रुको, मैं बोलता हूँ। तुम हो एक ड्रमस्टिक टाइप की? 2 ड्रमस्टिक टाइप की। पता है, इस पल तक मुझे पता ही नहीं था कि शुक्रिया किस लिए अदा किया जाता है। तो रोड रोमियो साहब आ गए। कम ऑन, बैठ जाओ। बड़ा खतरनाक है। ओ नहीं, ये बाइक बिल्कुल सेफ है। मेरा मतलब तुम। मैं? खतरनाक तो तुम हो और तुम्हारा वो घुसा। कम ऑन, चिकन। पक 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 पक। मुझे ड्राइव करने दो तो क्या बात है, आज तुम उस मशहूर कैथी लोम्बार्डो के साथ घूमने नहीं गए? कैथी लोम्बार्डो एक खतरनाक लड़की है। तुमने उसे धोखा दिया। ओ नहीं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ठीक है, उसने धोखा दिया। कम ऑन, रास्ते पर नजर रखो, आराम से। अब हम ठीक है, अब तुम अपने हाथ निकाल सकते हो। सच कुछ निकाल दूं? नहीं चाहते तो रहने दो। चलो ऊपर तक आता हूँ। आओ ना। ओके, सैर कराने का शुक्रिया। तुम्हारी बाइक है। राइट। वेल, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं कल स्कूल में मिलता हूँ। हाँ जरूर मिलेंगे। ओह, शायद वो मिलर का कुत्ता है। हाँ तो फिर बाय। बाय। तुम जेल भी जा सकते हो, इसकी उम्र सिर्फ 16 साल की और है। मेरी भी। जेरी, क्या हुआ? ये हमारी बेटी को रेप करना चाहता है। मैंने तो सिर्फ गुड नाइट किस किया था। स्टेफनी, क्या हो रहा था? तुम जाओ पॉल। स्टेफनी रुको, मैं बात। तुम जाओ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। जाओ। कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? उसने गुड नाइट किस किया। मैं भी यही चाहती थी। मुझे पॉल पसंद है। हाँ, ठीक है बेटा। जेरी, मुझे नहीं लगता हमें इन बातों का इतना बुरा मानना चाहिए। बच्ची है। मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम तो एक पागल This हो। movie तुम्हारे encoded by दिमाग में एक Brett ही बात Holmes. रहती है, सेक्स। खबरदार स्टेफनी, अगर अपने पापा से इस तरह बात की ये है। मेरे पिता नहीं है, ये तो एक पागल जानवर है। पता नहीं तुम इसे बर्दाश्त कैसे कर लेते हो। बस करो, ये तुम्हारे पापा है, इनका सम्मान करना सीखो। स्टेफनी, स्टेफनी, लौट आओ। जाने दो सुजान, दिमाग ठंडा हो। तुम्हें हो क्या गया है जेरी? क्या जरूरत थी ऐसा तमाशा यहाँ करने मेरी की? नजरों के सामने मेरी बेटी के कपड़े उतार रहा है, था। मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। मतलब क्या? मतलब ये कि अब जो सुधार स्टेफनी की जिंदगी में आ रहा था वो सब खत्म कर दिया तुमने। हाँ?
मैंने? गुड बाय ऑड्री, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। बाय। गुड बाय सिल्विया, तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बाय। गुड बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखना बाय। जरूर। बाय एवरीबॉडी। Best of बाय। luck. तुम्हें मिस करेंगे जेरी। थैंक्स मिस्टर ग्रेस। गुड लक। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। गुड बाय। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगता है कि उस आदमी ने फिर से शादी कर ली है, किसी डिवोर्स औरत से या विधवा से। जानता हूँ उसे, वो परिवार के बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे पास टाइम नहीं है यार। लेकिन मेरी बात तो सुनो, मुझे तो सिर्फ पिछले साल की मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए बस। और उसमें कितना वक्त लगेगा? देखो, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। 2-3 हफ्ते बाद आ जाना, जब हम बिजी नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे अभी चाहिए। गुड बाय। हरामखोर। तुम्हें इसका हक नहीं है क्या? उसे हरामखोर कहने का। वो आदमी ऐसा नहीं, इससे भी ज्यादा गया गुजरा है। शायद आप मेरी मदद कर सके मिस बेरेंस। जरूर, बस सवाल है मैं क्यों करूं? जो हरामखोर को पसंद नहीं वो मुझे है। क्या कहती हूँ मिस बेरेंस? कहूंगी मुझे ऐनी कहने का तुम्हें हक है। ओके। बेटा, बेटा, कहते हैं ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनसे ठीक तरह से बात करना। मिस मैनी, मिस स्टेफनी मैनी। सॉरी, रॉन्ग ऑफिस। मिस्टर मैरिट? हाँ, मैं ही हूँ। नहीं, शायद मैं गलत जगह आ गया। यहाँ, इस तरफ। हाँ, इधर से।
ये घर तो खाली होना चाहिए था। आई एम सॉरी। हाय, मैं हूँ बिल हॉडकिंस। आप वही है जिन्होंने नौकरी के लिए अर्जी दी थी? रॉय कैसे हैं आप? पहले इंश्योरेंस का काम किया है? पेंसिल्वेनिया में यही काम करता था। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो मैं नहीं बेच पाया सर। किसी खास पॉलिसी में दिलचस्पी है? खैर, सब तरह की पॉलिसीज बेच सकता हूँ, पर अगर चुनना ही पड़े तो परिवार से संबंधित पॉलिसी चुनूंगा, खास करके लाइफ इंश्योरेंस। यही मुश्किल है, लोग मानना ही नहीं चाहते कि वो एक दिन मरने वाले हैं। मैं भी नहीं करता। मौत ऐसी चीज है जो किसी को भी नहीं छोड़ती। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं एक परिवार को बचा सकता हूँ। मैं आपसे प्रभावित हुआ। यही हमारी कंपनी का मोटो है। जेरी, हमें बात करनी होगी। किस बारे में? किस बारे में? जो हमारे परिवार में हो रहा है उस बारे में। मैं इसके बारे में ख्याल रख रहा हूँ। तुम अकेले? देखो कौन आया है। आ जाओ बेटा। कहिए। हाय, जेरी ब्लैक घर पर है? नहीं। This movie encoded क्या by वो Dred आपको घर दिखाने Holmes. वाले थे? क्या वो घर बेचते हैं? हाँ बिल्कुल। कुछ मदद करूं? नहीं, बाद में आऊंगा। मुझे पता नहीं कि ये वही जेरी ब्लैक है। कोई मैसेज होगा तो। नहीं, अगर ये वही है जिसे मैं जानता हूँ तो उन्हें सरप्राइज दूंगा। ऑलराइट। ओके, थैंक्स। यू वेलकम। हाय, हेलो। मैं हूँ बिल हॉडकिंस, यहाँ नया किराएदार हूँ। ओह, तो हम पड़ोसी हैं। हाँ। मैं हूँ डॉर्थी रेनहार्ड। स्वागत है मेडिसिन स्ट्रीट में। थैंक यू। मुश्किल काम है। बच्चों को करना चाहिए ये, पर पता है ना बच्चे कैसे होते हैं। फिर आप और बच्चे रहते हैं?
जी हाँ। जेरी ब्लैक प्लीज। आई एम सॉरी पर मिस्टर ब्लैक अब हमारे एजेंसी में काम नहीं करते। ओह शायद आप गलत कह रही हैं। नहीं कोई गलती नहीं। मैं आपको उसके घर का नंबर दे सकती हूँ। वो है एक। मुझे वो नंबर पता है, मैं उसी नंबर से बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी मैडम पर मिस्टर ब्लैक अभी यहाँ काम नहीं करते। वेल थैंक यू वेरी मच। देर क्यों लगा दी? मिसेस फेयरफैक्स। ज्यादा देर नहीं, इसे गाड़ी में रखो, मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। यही है वो आदमी? बिल्कुल, इस टैक्सी ड्राइवर से मेरा अफेयर चल रहा है। साले ये मेरी बीवी है, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। मैं कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ, समझे? ठीक है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने इससे पहले कहीं देखा है? दाढ़ी निकाल दो तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जिस आदमी ने हमको घर बेचा था, है ना म्यूरियल? हो सकता है। ये घर बेचता है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। ये तो अंधा हो गया क्या? हाय जान। कहाँ गए थे तुम? कैलिफोर्निया में कुछ लोगों को मॉडर्न घर दिखाने गया था। झूठ मत बोलो जेरी। क्या? आज तुम्हारे ऑफिस फोन किया था। मुझे नहीं मिला मैसेज। कैसे मिलता मैसेज? उन्होंने कहा तुमने नौकरी कब से छोड़ दी है। क्या? रिसेप्शनिस्ट ने कहा तुमने छोड़ दी। वो बेवकूफ, उस नई लड़के को तो सुजन, मैंने आज तक किसी को नौकरी से नहीं निकलवाया, लेकिन इस लड़की को जरूर निकलवाऊंगा। तुम अब भी वहीं काम करते हो? बिल्कुल, और कहाँ जा सकता हूँ मैं? मुझे नहीं मालूम, मतलब पता नहीं मैंने क्या सोच लिया। आई एम सॉरी। इस तरह से पागल है। अपने बॉस को फोन करता हूँ। नहीं जाने दो जेरी, जाने दो। शायद उसने नाम ठीक से नहीं सुना हो। हॉकिंस, ये क्या हो रहा है? क्या कहा तुमने? क्या? ये क्या कहा मैंने? यहाँ कौन हूँ मैं? जेरी। जेरी? जेरी ब्लैक। थैंक यू हनी। तुम ठीक हो स्वीटहार्ट? जेरी। कहाँ जा रही हो तुम? सुजान? मन की शांति चाहिए। कम ऑन रे, आजा बेटे, आजा 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 आजा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आजा आजा। गुड बॉय, अच्छा बच्चा, गुड 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 गुड, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। ओ मेरा प्यारा रेनी। मॉम, मॉम कहाँ हो तुम? हाय, वो लोग तुम्हें छोड़ कर गए क्या? तुम तो बहुत बुरी लड़की हो। कम जल्दी करो, come on.
जिम ऑगोवी। खून कैसा है? हाँ? हाँ? अगली बार से जिम आने से पहले फोन किया करो। हाय जारेमन। स्टेफ, सब खत्म हुआ। बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। दरवाजा खोलो स्टेफ। बचाओ, बचाओ। स्टेफ, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। स्टेफ, दरवाजा खोलो। स्टेफ, खोल दियो कि नहीं? खोल दियो कि नहीं? This movie encoded by Dred Holmes. नीचे आ जाओ सर। सर, सब ठीक होगा स्वीटहार्ट। कुछ नहीं होगा स्टेफ। कम ऑन कम ऑन। स्टेफ आजा बेटा। स्टेफ कहाँ हो तुम? कम ऑन बेटा, सब ठीक है। ये तो खेल था स्टेफ। छुपा छुपी बहुत हुई। कम ऑन स्टेफ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इधर आ जाओ, डैडी के पास आ जाओ। स्टेफनी, स्टेफनी, स्टेफनी।
मामा। जेरी, नहीं जेरी। स्टेफनी, चाकू उठाओ। उसे छोड़ दो। मार डालो उसे। I love you.
This movie encoded by Dret Holmes.